धर्म साहब इस समय अपने घर के आंगन में ही बैठे थे। बार बार कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखते और फिर प्रार्थना करते कि भगवान मुझे आज्ञाकारी औलाद देना, मेरी पत्नी की लंबी ज़िंदगी करना। इस औलाद के लिए हमने बहुत मन्नतें मुरादें मानी हैं, क्या क्या नहीं देखा। जिस तरह दाई बता रही है कि अगर कोई मसला हो गया तो क्या होगा। ये उस समय की बात थी जब अस्पताल आम नहीं थे। अगर डिलीवरी का समय आ जाता तो दाइयाँ ही मशहूर हुआ करती थीं कि ऐसे ऐसे समय पर हर गली से दाइयाँ निकल आती जो डिलीवरी के समय औरत के साथ मौजूद होती थीं। जिस दाई ने शांति का चेकअप किया था उसने यही कहा था कि डिलीवरी के समय कुछ भी परेशानी हो सकती है, बच्चे और माँ की जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए अच्छा है कि अस्पताल जाकर ही तुम अपनी डिलीवरी करवाना। लेकिन जो सरकारी अस्पताल था वो यहाँ से कुछ दूरी पर मौजूद था। वहाँ पर जाने के लिए इस इलाके में गाड़ियाँ मौजूद ही नहीं थीं। अगर ऐसे मौक़ों पर गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाता या गाड़ी बुक भी करवाई जाती तो 1.5 से 2 घंटे वहाँ पर पहुँचते पहुँचते लग जाते, और फिर ऐसे मौक़ों का पता भी नहीं होता कब भगवान की तरफ से आदेश आ जाए। धर्म साहब प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े हुए थे कि जब एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ सुनकर उनके दिल की धड़कन और तेज़ हो चुकी थी। आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। लगातार रो रहे थे कि जब दाई बाहर आई और बच्चा लाकर धर्म साहब की गोद में रख दिया, कहने लगी, मुबारक हो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, तुम्हें चांद सा बेटा दिया है। धर्म साहब ने फ़ौरन बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और चूमने लगे। कहने लगे, शांति तो ठीक है ना, उसे तो कुछ नहीं हुआ। दाई कहने लगी, चिंता मत करो, अरे जितनी तुमने प्रार्थनाएं की है ना, तुम्हारी पत्नी और बच्चे को कुछ हो भी नहीं सकता। अरे वो जो दाई कमला है ना, इसकी सगी भांजी अस्पताल में नर्स लगी हुई है, तभी तो इस तरह की बातें करती है ताकि सारे केस अस्पताल में जाएं और उस कमला की भांजी की सैलरी अच्छी हो जाए। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। धर्म को इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो खुशी खुशी अपने बेटे को सीने से लगाए कमरे में गए थे जहाँ पर उनकी पत्नी लेटी हुई थी। दोनों बहुत खुश थे, अपने बेटे की परवरिश करने लगे। जो भी बच्चे को देखता यही कहता कि बहुत सुंदर है। बेटे का नाम उन्होंने सूरज रखा था और सूरज की परवरिश भी बिल्कुल ऐसे की थी कि उसकी आँख में एक आंसू तक न आने दिया। अगर कभी सूरज बीमार होता तो सारी सारी रात दोनों पति पत्नी जाग कर बैठे रहते और उसका ख्याल रखते, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते। समय ऐसे ही बढ़ने लगा। जब सूरज 4 साल का था तो एक ऐसा हादसा हुआ जिसने शांति की तो ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। होली का त्यौहार था और तीनों ही होली पर अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस घर आ रहे थे। वैसे तो वो रिक्शे पर ही सफ़र किया करते थे, लेकिन आज सड़कें खाली थीं और मौसम भी अच्छा था, इसलिए शांति कहने लगी कि हम पैदल चल कर जाएंगे, मौसम बहुत अच्छा है। इस तरह वह दोनों पति पत्नी बातें करते हुए जा रहे थे। धर्म साहब एक दुकान पर कुछ लेने के लिए रुके तो शांति और सूरज दोनों उनसे कुछ कदम आगे जाकर चलने लगे। धर्म साहब ने जब अपनी पत्नी और बच्चे को देखा तो एकदम ही भगवान का धन्यवाद करने लगे, लेकिन शायद आज उनकी एक परीक्षा भी होने वाली थी। सड़क पर चलते चलते वो उस जगह पर आ गए जहाँ पर सड़क के बाएं तरफ एक बहुत बड़ा नाला था और नाले के आसपास बहुत ज़्यादा कचरा भी इकट्ठा किया गया था। वो नाला इतना गहरा था कि उसमें आज से पहले जो भी गिरा था बच नहीं पाया था। दोनों माँ बेटा वहाँ से गुजर रहे थे कि जब सूरज की नज़र नाले के एक तरफ पड़े हुए कचरे पर पड़ गई। कचरे में खिलौना पड़ा था जो कि मिट्टी से अटा हुआ था, लेकिन फिर भी देखने में अच्छा खासा मालूम होता था। सूरज ने उस खिलौने को देखा तो फौरन अपनी माँ से जिद करने लगा कि मुझे छोड़ो, मुझे जाकर वो खिलौना लेना है। शांति ने जब बच्चे को देखा तो फौरन उस तरफ देखने लगी। कहने लगी, अरे बेटा, इस कचरे में तुम्हें कौन सा खिलौना नज़र आ रहा है? कोई खिलौना नहीं है, तुम्हारे तो इतने अच्छे साफ़ सुथरे खिलौने घर में पड़े हैं, तुम इस खिलौने का क्या करोगे? तभी सूरज जिद करने लगा। जिद करके कहने लगा, नहीं माँ, मुझे वो खिलौना ही चाहिए, देखो तो वो कैसे गंदा हो गया है। इतना कहकर वो अपनी माँ का हाथ छुड़वाकर फौरन उस कचरे की तरफ भागा था जिसके साथ ही नाला मौजूद था। जब सूरज उस कचरे की तरफ भाग कर गया तो ऐन उसी समय उसके हाथ में वो खिलौना आ चुका था, लेकिन खिलौने को हाथ लगाते ही उसका पैर कचरे से फिसल गया। कचरे से फिसलना था कि वो सीधा नाले की तरफ जाने लगा। शांति चिल्ला उठी थी। चिल्लाकर फौरन अपने बेटे की तरफ बढ़ी, इससे पहले कि वो बेटे को पकड़ती। बेटा बेटा नाले में गिर चुका था। धर्म ने जब ये दृश्य देखा तो वो भी घबरा गया। फौरन तेज तेज कदम उठाकर वो भागकर आगे आया था, मगर इससे पहले ही शांति उस नाले में छलांग लगा चुकी थी, ये जानते हुए भी कि ये नाला ऐसा है जिसमें आज तक जो भी गिरा है वो जिंदा नहीं बचा। नाला इस कदर गंदगी से भरा हुआ था और इस कदर बदबूदार था कि वहां से गुजरते हुए ही उन्हें अपनी सांस उखड़ती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन वो बेबस थे क्योंकि इस रास्ते के अलावा यहाँ पर और कोई रास्ता मौजूद भी नहीं था। धर्म को तो हैरत हुई थी कि शांति बगैर इधर उधर देखे कैसे नाले में कूद गई थी, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए।
क्योंकि उसने ना ही धर्म साहब को आवाज़ दी थी और ना ही लोगों को इकट्ठा किया था। जैसे ही धर्म साहब आगे बढ़े तो नाले में उनकी पत्नी पानी के इस बहाव की तरफ जा रही थी जहाँ पर बहकर उनका बच्चा गया था। तेज तेज कदम बढ़ाती, कचरे को एक तरफ करती, गंदे पानी में चलती हुई आखिरकार शांति वहाँ पर पहुँच गई और फौरन अपने बच्चे को वहाँ से उठा लिया और बच्चे को सीने से लगा लिया। दोनों ही पानी के बहाव में पर बह जा रहे थे। जब धर्म साहब ने ये देखा तो वो भी पानी में कूद चुके थे। लोगों ने जब उनका शोर सुना तो वहाँ पर आसपास लोग इकट्ठा हो गए और सबने मिलकर जैसे तैसे इन तीनों को नाले से निकाला था। लोग शांति की बहादुरी पर उसकी तारीफ कर रहे थे, जबकि तीनों सबसे पहले तो घर गए थे, बच्चे को नहलाया धुलाया था, खुद भी नहाया, बार बार अपने बच्चे को देख रहे थे। बच्चा कहीं जख्मी तो नहीं था। भगवान का धन्यवाद था कि बच्चे को कोई चोट नहीं आई थी, वो ठीक था। हाँ, मगर इस नाले में गिरने की वजह से काफ़ी डरा हुआ दिखाई दे रहा था। शांति अपने बच्चे को बार बार चूम रही थी, जबकि धर्म साहब की नज़र अपनी पत्नी के हाथ पर गई। उन्होंने जब अपनी पत्नी के हाथ पर कपड़ा हटाकर देखा तो माथे पर बल पड़ चुके थे, क्योंकि शांति के हाथ पर छोटा सा जख्म हो चुका था जिससे हल्का हल्का खून बह रहा था। शायद कचरे में कोई नुकीली चीज़ उसे लग चुकी थी। धर्म साहब अपनी पत्नी से कहने लगे कि चलो डॉक्टर के पास चलें, तुम्हें चोट लगी है, पट्टी करवा लेते हैं। लेकिन शांति हंसने लगी, कहने लगी कि धर्म साहब आप भी ना क्या पागल हो गए हैं, और ये छोटी सी चोट चोट है, इस चोट से क्या होता है, बस थोड़ा बहुत ही घी लगाऊंगी, वैसलीन लगाऊंगी तो जख्म ठीक हो जाएगा। भला इतने से जख्मों की कहाँ पट्टियाँ हुआ करती हैं। धर्म साहब अपनी पत्नी को समझाते रहे कि अरे वो नाला गंदे पानी का नाला था, सैकड़ों की तादाद में इसमें कीटाणु होते हैं, कुछ भी हो सकता है। मगर ये बात शांति ने सुनी ही ना थी। कहने लगी कि कुछ नहीं होता, मुझे मेरा बच्चा मिल गया है, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। मगर इस जख्म पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से वो जख्म धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। पहले जो थोड़ा बहुत था फिर फैलने लगा और इतना फैल गया कि अब शांति का हाथ दुखने लगा था। बेटा स्कूल जाने की उम्र को पहुंच चुका था, वो कितनी ही पट्टियां करवा चुकी थी, मगर डॉक्टर का कहना था कि इसमें जानलेवा कीटाणु पैदा हो चुके हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये हाथ ऐसे ही ठीक हो जाए, वरना मजबूरन इस इन्फेक्शन को पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए हमें आपके हाथ को काटना पड़ेगा। जब ये बात शांति ने सुनी तो वो रोने लगी थी। वो उस समय को पछताने लगी जब उसने आकर इंजेक्शन नहीं लगवाए। ये जहरीले कीटाणु उसके शरीर में फैलने लगे। हर समय बुखार में रहने लगी थी, कुछ भी काम करती तो चक्कर से आ जाते थे। वहीं बेटा भी बड़ा हो रहा था, पढ़ाई के अलग खर्चे थे। दिन रात धर्म साहब मेहनत करने लगे। बेटा भी अपने माँ बाप के बलिदानों को जानता था, इसलिए उनसे बहुत प्यार करता था, उनकी आज्ञा का पालन करता था। लेकिन जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, जब समय धीरे धीरे आगे गुजरा और सूरज पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगा तो घर की हालत अच्छे हो गए थे। शांति भी बहुत खुश थी और धर्म साहब भी। लेकिन जो परेशानी थी वो ये थी कि धर्म साहब तो सेहत के मामले में बिल्कुल ठीक थे, जबकि शांति का हाथ दिन प्रतिदिन सूखता चला जा रहा था। उसके बाकी शरीर के मुकाबले में और दूसरे हाथ के मुकाबले में वो हाथ सूख चुका था। ऐसे लगता था जैसे हाथ में जान ही ना हो, जबकि वो जख्म जैसे का तैसा ही था। डॉक्टर्स का कहना था कि ये तो नासूर बन चुका है, जो कि बढ़ता चला जा रहा है। बेहतर है कि आप वक्त पर इस हाथ को कटवा दें ताकि और परेशानियों से बच सकें। अगर भगवान न करे आपके पूरे शरीर में कीटाणु फैल गए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मगर हर बार शांति यही कहती कि एक बार मैं अपने बेटे की शादी कर लूं और बेटे को अपने घर का कर दूं, उससे पहले मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अरे अगर मेरे हाथ को कुछ हो गया तो मैं घर के कामकाज कैसे कर सकूंगी। कुछ दिनों बाद सूरज के लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी गई थी। शादी के बाद घर के ऊपर वाले पोर्शन में सूरज और उसकी पत्नी शिवानी को शिफ्ट कर दिया गया था। घर के दो ही पोर्शन थे, निचला हिस्सा दोनों पति पत्नी का था और ऊपर वाला हिस्सा बहू बेटे का। शुरू में तो निचले पोर्शन में ही धर्म साहब ने अपने बेटे को रखा था, जो कमरा सूरज का था। इसमें ही दोनों पति पत्नी रहने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसे कीटाणु बनने लगे कि बहू को बहुत सी परेशानियां होने लगी। बहू को बहुत सी परेशानियां होने लगी। शिवानी अक्सर कामकाज न करती, सारे काम शांति को अकेले ही करने पड़ते। अब तो शांति की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। अगर शिवानी से कोई काम कह देती तो वो सौ नखरे दिखाती और काम भी फिर ऐसा करके देती कि दोबारा शांति को खुद ही करना पड़ता था। कई दिनों से शांति डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाई थी। उसका जख्म पहले से भी ज़्यादा फैल चुका था। हर समय उससे खून निकलता रहता, लेकिन शांति डॉक्टर के पास ना जाती क्योंकि घर के कामों से समय ही ना मिल पाता। ये देखकर शिवानी अपने पति से कहने लगी कि मैं तो इन रोगियों के साथ नहीं रह सकती। अरे आपने अपनी माँ को देखा है, एक तो वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिल की हूँ, ऊपर से इनका जख्म देखकर मेरा भी जी मतलाने लगता है।
पहले तो सूरज ने उसकी बात पर उसे टोक दिया था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली है तो बहुत खुश हुआ। शांति और धर्म साहब भी बहुत खुश थे, लेकिन फिर बहू ने जिद पकड़ ली कि उसकी अपनी कोई प्राइवेसी ही नहीं है और वो ना अपनी मर्जी से कुछ खा पी सकती है ना कुछ कर सकती है। इसलिए वो अपने अलग पोर्शन में शिफ्ट हो गई और अपना अलग पकाएगी। वो बीमारों वाला खाना नहीं पका सकती और ना ही दो दो हांडियाँ बनाना उसके बस की बात है। जब धर्म साहब और शांति ने ये सुना तो काफ़ी दुखी हुए थे, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा भी यही चाहता है तो वो चुप हो गए थे। कहने लगे कि ठीक है बेटा, तुम लोग अलग हो जाओ। इन्हीं दिनों डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि अगर अब शांति का हाथ ना काटा गया तो इनकी जान भी जा सकती है। यहाँ बेटा अपना सामान उठाकर अलग पोर्शन में शिफ्ट हो रहा था और अपने पत्नी के साथ खुश था। दूसरी तरफ दोनों बूढ़े माँ बाप अस्पताल के चक्कर काट रहे थे। एक बार भी अपनी माँ को देखने के लिए सूरज अस्पताल नहीं आया था। बस एक दो बार फ़ोन करके ही पूछा था कि आप घर कब आएंगे, फला कमरे की चाबी किधर है। माँ को होश आए तो पूछकर बताइए कि इस कमरे के पर्दे कहाँ पर रखे हुए हैं। बस यही बातें थीं जो सूरज ने की थी। शांति का हाथ कट चुका था। जब उसे होश आया तो अपने पति को अपने सामने देखा। अपने पति का हाथ पकड़कर कहने लगी कि सूरज कहाँ है? सूरज नहीं आया। उसे बताओ कि मुझे होश आ गया है। उसे यहाँ मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मगर बहाने से धर्म साहब यही कहने लगे कि अरे वो तो तुम्हारे लिए खाना लेने गया है घर से, अभी आएगा तो तुमसे मिल लेगा। लेकिन सूरज सिर्फ अपनी माँ को घर लेने के लिए आया था। बस नमस्ते किया था, कुछ घड़ी बैठा था, फिर अपने पोर्शन में चला गया था। दोनों बूढ़े माँ बाप ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि ऊपर वाले पोर्शन से बहू खाना बनाकर नीचे भेज देगी। अभी तो शांति बहुत बीमार है, एकदम से कामकाज नहीं कर सकेगी। लेकिन बजाय ऐसा करने के रात के 10 बज चुके थे, लेकिन अभी तक खाने का नामो निशान नहीं था। आखिरकार धर्म साहब ने खुद ही अपने हाथों से अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना बनाया और अपनी पत्नी को खिलाया ताकि कम से कम खाना तो खा सके। इस बात की भी शिकायत उन्होंने बहू और बेटे से नहीं की थी ताकि उनकी इन बातों की वजह से इन दोनों के रिश्ते पर किसी तरह का असर न पड़ सके। बहू बस नाम के ही लिए नीचे आती, कुछ घड़ी बैठती और फिर ऊपर चली जाती। कुछ समय लगा था मगर शांति ठीक हो चुकी थी। एक हाथ से ही अपने घर के सारे काम काज करने लगी, जिससे उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। लेकिन कभी अपनी बहू से सवाल नहीं किया था कि क्या मुझे ये काम करके दे दोगी, क्या मेरी मदद करवा दोगी। 1 डेढ़ साल तक तो बेटा अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार कर रखता रहा, लेकिन धीरे धीरे सूरज ने भी बदलना शुरू कर दिया था। पहले जो 2 घड़ी आकर अपने माँ बाप के पास बैठ जाता था, अब आता और सीधा ऊपर वाले पोर्शन में चला जाता। भगवान ने उसे बेटा दिया था, इसलिए अपनी पत्नी और बेटे के खूब नाज नखरे उठा रहा था। अपने बेटे को तो भूल कर भी अपने माँ बाप के हाथ में ज़्यादा देर न रहने देता कि कहीं से बीमारियां न लग जाएं। कुछ महीने बाद पोते ने भी नीचे आना बंद कर दिया, ना ही उसे कोई उठाकर नीचे दादा दादी के पास छोड़कर जाता। दोनों बूढ़े माँ बाप अपने बेटे को दूर से ही देखकर खुश हो जाया करते। सुबह सुबह दोनों आंगन में पलंग बिछाकर बैठ जाते। सुबह जब बेटा जाता तो नमस्ते करके चला जाता, फिर जब शाम को वो आता तो दोनों पति पत्नी अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा उठते और ढेरों दुआएं देते। लेकिन बेटा था कि बदल चुका था, उसे अपनी औलाद और पत्नी के आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। अब अगर किसी दिन वो अपने बेटे से हालचाल पूछते या खैरियत का पूछते तो आगे से बेटा तड़क कर जवाब देने लगा। कहने लगा, क्या नज़र नहीं आ रहा कि मैं ठीक हूँ, या आप लोगों को तो मैं ठीक अच्छा नहीं लगता? अरे जब ठीक हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, तभी तो रोज़ नौकरी के लिए यहाँ से गुजर कर जाता हूँ। आप लोगों को दिखाई नहीं देता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ? फिर भी जब देखो यही सवाल कर रहे होते हो। शायद आप लोग चाहते ही नहीं हो कि मैं ठीक रहूँ। आइंदा खबरदार जो मुझसे ये पूछा गया कि मैं कैसा हूँ। दोनों माँ बाप चुप हो चुके थे। बेटे की इस बात पर आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फिर भी चुप रहे। शिवानी की हिम्मत और बढ़ गई थी। एक दिन अपने पति से कहने लगी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, बार बार सीढ़ियों की तरफ चले जाते हैं, अगर सीढ़ियों से गिर गए ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तुम अपने माँ बाप से कहो कि ऊपर वाले पोर्शन में आ जाएं, हम नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। बच्चे खेलना चाहते हैं, वहाँ पर नीचे आंगन है, ऊपर का हिस्सा तो बहुत छोटा है, भला हम लोग कैसे गुजारा कर सकते हैं। सूरज ने अपनी पत्नी की बात सुनी तो फौरन नीचे आया और अपनी माँ से कहने लगा कि बस आप ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाएं, नीचे हम लोग रह लेंगे। ये सुनकर धर्म साहब बेटे से कहने लगे, बेटा हम लोग ऊपर कैसे रहेंगे, मेरे घुटनों में हर समय दर्द रहता है, ठीक से चला भी नहीं जाता, यहाँ से बाहर तक जाता हूँ तो सांस अटक जाती है, रोज़ सौदा लेना होता है, सामान लाना होता है, बाहर लोगों से मिलने जाना होता है, अगर बार बार सीढ़ियाँ उतरता रहूँगा तो ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन सूरज पर किसी बात का असर ही ना हुआ। मजबूरन अपने बेटे की बात सुनकर दोनों पति पत्नी अपना सामान बांधे ऊपर चले गए।
एक हाथ से काम करते हुए शांति को कई बार परेशानी भी हो जाया करती, लेकिन इसके बाद भी उसने अपनी बहू से कभी सवाल नहीं किया था। जानती थी कि अगर वो बहू को कुछ कहेगी तो बहू उसकी मदद नहीं करने वाली। पोते ज़रा बड़े हुए तो दादा दादी उन्हें खेलता देखकर खुश हो जाते। अगर उन्हें अपने पास बुलाते, उन्हें कुछ देने की कोशिश करते, तो वो अपने दादा दादी से भी बदतमीज़ी कर जाते थे। माँ बाप बजाय मना करने के उन्हें और ढील देने लगे थे। कहते थे कि बच्चे हैं, खुद ही सुधर जाएंगे। एक दिन सूरज के छोटे बेटे ने ज़मीन से मिट्टी उठाकर खाई तो शांति ने देख लिया। तेज तेज सीढ़ियों उतर कर आई और आंगन में बैठे हुए पोते के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। डांट कर कहने लगी कि क्यों खा रहे हो ये मिट्टी, आइंदा अगर मिट्टी खाई तो और ज़्यादा मारूंगी। बच्चा मुंह खोलकर तेज तेज रोने लगा था। शिवानी अंदर से भाग कर आई और बवाल मचा दिया कि किस हक से मारा है मेरे बच्चे को? अरे तुम होती कौन हो मेरे बच्चे पर हाथ उठाने वाली? एन उसी समय सूरज भी घर में आया था। बच्चे को रोता देखकर और पत्नी को भी परेशान देखकर कहने लगा कि क्या हुआ है, इतना शोर क्यों हो रहा है? बच्चा फौरन अपनी माँ से अपने बाप के पास आया और रोते हुए कहने लगा कि दादी ने मुझे मारा है, मैं तो यहाँ पर बैठकर खेल रहा था। इतना सुनना था कि अगले ही पल एक झन्नाटेदार थप्पड़ सूरज अपनी माँ के मुंह पर मार चुका था। कहने लगा, तू होती कौन है मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाली? तुझे किसने हक दिया है कि मेरे बच्चे को मारे? दफा हो जाओ अपने पोर्शन में। मेरे बच्चे हैं, जो मर्जी करते फिरें, तुम्हें क्या है? दोनों पति पत्नी शांति से लड़ने लगे थे। शांति अपने बेटे से मार खाकर रोती सिसकती अपने कमरे में आ चुकी थी। ना ही उसे खाने पीने का होश था, ना ही किसी और चीज़ का। कितनी देर बैठकर रोती रही। जब धर्म साहब घर आए, अपनी पत्नी को ऐसे रोते देखा तो कारण पूछने लगे, लेकिन जब गाल पर उंगलियों के निशान देखे तो घबराकर कहने लगे कि क्या हुआ? तो वो कहने लगी, कुछ नहीं, बस बेटे की तरफ से उपहार मिला है। शायद वो उपहार जो मैंने उसकी जान बचाने की खातिर गंदे नाले में छलांग लगाई थी और जिसकी बदौलत मैंने अपना हाथ खो दिया। मेरे बेटे ने मुझे थप्पड़ मारकर इसी चीज़ का इनाम दिया है कि आखिर क्यों मैंने उसकी जान बचाई। इतना कहकर वो धर्म साहब के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। धर्म साहब तो गुस्से में आ गए थे। नीचे आकर अपने बेटे और बहू को बहुत ज़्यादा बातें सुनाई। बहरहाल इसके बाद भी उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ था। सूरज के बच्चे जवान होने लगे तो शिवानी ने एक बार फिर यही बात कह दी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अलग अलग कमरे चाहिए, पढ़ना चाहते हैं। माँ बाप ऊपर वाला पोर्शन वैसे भी साफ नहीं रख सकते। तुम्हारी माँ वैसे भी एक हाथ से खाली हैं, पूरा घर कचरा दान बना हुआ है। मैं तो उन्हें पालने से रही और ना ही वो मेरे साथ रहना चाहते हैं, इसलिए बेहतर है कि तुम उन्हें ले जाकर किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। अब और मैं इन दोनों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सूरज ने ये सुना तो हाँ में हाँ मिला दी। कहने लगा कि यही ठीक रहेगा। इतना कहकर उसने अपने माँ बाप को बुलाया और नौकर से कहकर उनका सारा सामान नीचे उतरवा लिया। दोनों बूढ़े माँ बाप अब तो कमर झुकाकर चल रहे थे। कहने लगे, बेटा क्या हुआ? सूरज कुछ नहीं बोला था, सिर्फ इतना कहा था कि कुछ नहीं, बस इस उम्र में आपको जहाँ पर होना चाहिए वहीं पर छोड़ने जा रहा हूँ। वहाँ पर आपका बहुत ख्याल रखा जाएगा, वक्त पर खाना पीना दिया जाएगा। आप जैसे बहुत लोग वहाँ होंगे, आप लोगों का समय गुजर जाएगा, यही आप दोनों के लिए ठीक है। इतना कहकर उसने अपनी गाड़ी निकाली और अपने माँ बाप को बिठा दिया। वृद्धाश्रम में ले गया, अपने हाथों से अपने माँ बाप को वहाँ पर छोड़ा था। दोनों बूढ़े माँ बाप सामने बैठे कितने ही अपने जैसे बूढ़े माँ बाप को देख रहे थे और फिर उन्हें पलटकर अपने बेटों की तरफ देखा। शांति कांपते हुए हाथों से अपने बेटे के गाल पर हाथ फेरकर बोली थी, बेटा बस तुझे इतनी ही दुआ दूंगी कि तेरी औलाद कभी तेरे साथ वो सब ना करे जो कुछ तूने अपने माँ बाप के साथ किया है। सूरज का शरीर एक पल को किसी ने झंझोर दिया था, मगर धर्म साहब और शांति रुके नहीं थे, बल्कि एक दूसरे का हाथ थाम कर लड़खड़ाते चढ़ते सामने एक बेंच पर जाकर बैठ गए। सूरज कितनी देर वहां पर खड़ा रहा, कुछ कहना चाहता था, लेकिन शांति और धर्म ने भूल कर भी उस तरफ ना देखा जहां पर सूरज खड़ा था। कितने ही पापों का बोझ अपने कंधों पर लाद कर सूरज इस वृद्धाश्रम से बाहर निकल आया था। मगर कई साल बीते और सूरज के बेटों की शादी हुई तो उन्होंने भी अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर वही किया जो सूरज ने अपने माँ बाप के साथ किया था। उन्होंने भी अपने माँ बाप को इसी आश्रम में भेज दिया था। शांति ने तो अपने बेटे को दुआ दी थी कि तेरी औलाद तेरे साथ ऐसा ना करे, मगर भगवान सब देखता है, सबके दिलों का हाल जानता है। उसने सूरज और शिवानी को इस चीज़ का बदला दिया था। सूरज ने जो बोया वही काटा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक इमोशनल मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।